नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपको ना बचपन की दुनिया में ले जाना चाहता हूं, वो भी गणित के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, हम लोग जब छोटे छोटे थे, मतलब जब हम मिडिल स्कूल में पढ़ते थे, तो हम क्या करते थे, मतलब ग्रुप होता था हमारा, और हम में से कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता था जिनके पास बहुत सारे पैसे होते थे, है ना। तो अब गांव में क्या होता था, स्कूल के जस्ट सामने ना कोई व्यक्ति जो है छोटे छोटे खाने की चीज है ना, उसको बेचने के लिए बैठा होता था। तो उस समय में क्या होता था, बहुत कम पैसे में क्या होता था, वो आ जाता था सामान जो है। तो मैं आज इस टाइप के खेल के बारे में बताऊंगा। हम लोग क्या करते थे, मतलब ग्रुप बनाना खेलते थे। मैंने इस प्रकार के पैसों का ग्रुप बनाना, पोटली बनाना, कंकड़ पत्थर का पोटली बनाना, ये बहुत सारे गेम हमने अपने बचपन में खेले हैं। तो आज मैं इसी प्रकार का एक बहुत ही शानदार गणित बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, एक व्यक्ति था, ठीक है, वो क्या करता था, उधार देने का काम करता था। जैसे हम लोग स्कूल में उधार लेते थे किसी एक व्यक्ति से, जिनके पास होता था दूसरे दिन वापस कर देते थे। ऐसा ही एक व्यक्ति का काम था, वो क्या करता था, उधार देता था। तो उसने उधार देने के लिए बहुत जोरदार जुगाड़ अपनाया था। उसने क्या किया था, क्योंकि उनको ज्यादा बड़ी रकम उधार नहीं देना है, केवल 100 रुपए तक का उधार देना है। अब 100 रुपए का उधार देना है, और उस जमाने में क्या है, छोटे पैसे ही होते थे, मतलब सिक्के ज्यादा होते थे, बड़े बड़े नोट तो आजकल होते हैं। तो उस जमाने में वो क्या करता था, सिक्कों को इस प्रकार जमा रखा था कि उसके पास कोई भी व्यक्ति कितना भी रुपया मांगे, है ना, मतलब 1 से लेकर 100 तक के रुपए की बात कर रहा हूं, कितना भी रुपया मांगे वो आसानी से तुरंत दे देता था, उसको गिनने की आवश्यकता नहीं होती थी। तो उस व्यक्ति ने ऐसा कौन सा ट्रिक अपनाया था कि कोई भी व्यक्ति आता था तो उसको पैसा गिनने की आवश्यकता नहीं होती थी, कुछ पोटलियों को उठाता था, है ना, उसको दे देता था और उनका काम खत्म। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैं इतना शानदार तरीके से इनके प्रश्नों को बताऊंगा, और आपको इसको कमेंट भी करना है, मतलब आपको उत्तर बताना है भाई, क्योंकि गणित है ना। तो आइए देखते हैं, यहां पर मैंने लिख रखा है कि 100 रुपए तक का उधार देता है केवल 7 पैकेट के माध्यम से। मतलब आपको ऐसे 7 पैकेट बनाने हैं ताकि हम 1 से लेके 100 तक का जितना भी रुपया कोई व्यक्ति उधार मांगे, हम उन पोटलियों के सहायता से दे सके, हमें पैसों को गिनने की आवश्यकता ना पड़े। तो इस व्यक्ति ने कौन सा तिकड़म अपनाया था, कौन सा ट्रिक अपनाया था कहा जाए, उसको आपको मुझे कमेंट करके बताना है। ध्यान दीजिएगा, इसने क्या किया था, 1 से लेके, ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूं कि ये केवल प्रश्न ही है, अभी इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको उनसे पहले मुझे क्या करना है, कमेंट करके बताना है कि उसने कितने कितने रुपए का पोटली बनाया होगा, कि कोई भी व्यक्ति आता था उन पोटलियों को उठाता था और बहुत आसानी से क्या करता था, वो पैसा दे पाता था। याद रखिए, आपको सरल से सरल ट्रिक बताना है, बहुत ही सरल ट्रिक बताना है। तो मैंने आपको यह बता दिया है कि 7 पैकेट उसने बनाए, तो इन 7 पैकेटों में कितने कितने रुपए रखे होंगे कि आसानी से वो 1 से लेके 100 तक के रुपए उधार दे सकता है। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया कि 7 पैकेट, 1 से लेके 7 नंबर दे रखा था उसने पैकेटों में। तो आपको ये बताना है कि पहले पैकेट में कितने रुपए थे, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें और 7वें सभी पैकेटों में कितने कितने रुपए रखे गए, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग वीडियो को यहीं रोक दीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कितने कितने रुपए थे। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल को टच कर दीजिए। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि इसको 100 रुपए उधार देने हैं, और कोई भी व्यक्ति आके इनको 40 रुपए मांग सकता है, 67 रुपए मांग सकता है, या 81 रुपए मांग सकता है, 80 रुपए, कितना रुपए भी उधार मांग सकता है ना वो। और आपको इन्हीं पैकेट के उपयोग करके, इन्हीं पैकेटों की सहायता से आपको इतने रुपए उधार देने हैं। तो वो क्या करेगा, है ना, उसने ऐसा कौन सा पैकेट बनाया था, कितने कितने रुपए का पैकेट बनाया था, ये आपको बताना है। निश्चित रूप से आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने कमेंट जरूर किया होगा कि कितने कितने रुपए का पैकेट उसने बनाया है। तो देखिए मैं क्या करूंगा, इसका पैकेट बनाना है तो मैं यहां पर क्या कर देता हूं, चलो मैं पैकेट बना देता हूं। ये पैकेट है, रुपयों का पैकेट है, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, मैं इसको क्रमांक को फिर से लिख देता हूं अलग से। ये पहला पैकेट है, ये दूसरा पैकेट है, ये तीसरा पैकेट है, ये चौथा पैकेट है, 5वां, 6वां और 7 ही पैकेट उसने बनाए। और इन पैकेट को उठाकर क्या करता था, कोई भी व्यक्ति उनके पास जब उधार मांगने आता था ना, तो इन्हीं को उठा के वो देता था। तो इसमें उसने कितने कितने रुपए डाले, तो आप देखिएगा, उसने पहले वाले पैकेट में तो 1 रुपए ही डाला, दूसरे वाले पैकेट में उसने 2 रुपए डाला, तीसरे वाले पैकेट में उसने 4 रुपए डाला, फिर अगले वाले में उसने 8 रुपए डाला, अगले वाले में उसने क्या करा, 16 रुपए डाला, उसके अगले में उसने 32 रुपए डाला।
ठीक है, इस प्रकार डाला। और आखिरी वाले में फिर उसने कितने रुपए डाला, तो आखिरी वाले में उसने डाल दिया 37 रुपए। ठीक है, अब इतना पैकेट उसने बनाया, निश्चित रूप से आप कोई भी व्यक्ति जितना भी रुपए मांगेगा ना उसका उधारी दे पाएगा। इसका ट्रिक कैसे है, मतलब उसने पैकेट बनाने का तरीका कहां से अपनाया होगा, तो उसने क्या किया, उसने एक सिंपल सा नियम अपनाया है, एक लिखा, फिर अगले पैकेट में क्या किया, जो पहले पैकेट में है उसका दोगुना इसमें डाला, तो 2 1 कम 2, फिर अगले पैकेट में जितना डालना है, जैसे इसमें पिछले पैकेट में कितना है 2, इसका दुगुना करके अगले पैकेट में डाले, देखो कितना आ गया 4, फिर इसमें 4 है तो इसका दुगुना कर दो, ये देखिए 8, फिर इसमें क्या करना है, ये जो 8 है इसका दुगुना कर दो, ये अगले पैकेट में आ जाएगा, फिर 16 है तो 16 का दुगुना कर दो, ये देखिए यहां पर आप दुगुना कर देंगे तो ये इस पैकेट में आएगा। अब यहां पर दुगुना नहीं करना है, इन सभी का योग कर देना है, इन सब का आप योग कर दो, कितना आया ये देख लो, 6 पैकेट में जितने आए हैं उनका योग करो तो कितना आता है, ध्यान दीजिएगा, मैं जोड़ के देता हूं, यहां पर मैं उल्टा जोड़ देता हूं, कैसे भी संख्या मुझे जो सरल पड़े उसको जोड़ूंगा, तो मैं क्या करूंगा 16 और 4 20 करूंगा, ठीक है, और 20 और 8 28, 28 और 2 30, 30 और 1 31, 31 और 32 कितना होता है 63, यहां पर हो गया 63। अब मुझे पता है कि इन सभी में 100 रुपए करना है, ये मुझे नहीं पता है कि यहां पर मुझे कितना लाना है, तो मैं क्या करूंगा 100 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा 100 में 63 को, ये 100 है ना, 100 में हम 63 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहां पर आएगा 7 और यहां पर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, मतलब यहां पर हमने रखा कितना 37। ये सिंपल सा ट्रिक है जिसके माध्यम से हमने इसको रुपए को रखा है। अब हमें क्या करना है, यहां पर हमें यह ध्यान देना है कि अब कोई भी व्यक्ति हमें जितना भी रुपए उधार मांगता है उसको हमें देना सीखना है ना। तो इसने तो क्या करा, इसने बंडल में नंबरिंग कर दिया, पैकेट में नंबरिंग कर दिया। अब कोई भी व्यक्ति इनके पास उधार के लिए आता था ना, तो ये क्या करता था, बंडलों को उठाता था, पैसा उसको गिनने की आवश्यकता नहीं, उनको पता है 6वें नंबर के पैकेट में 32 रुपए है, 4थे नंबर के पैकेट में 8 रुपए है, 3रे नंबर के पैकेट में 4 रुपए है, 32 रुपए, ऐसा कोई है। ठीक है, अब उदाहरण के लिए कोई 40 रुपए मांगता है, चलो कितना भी रुपए मांगेगा ना, देखना फटाफट मिलेगा। 40 रुपए मांगता है, किसी ने आया और बोला सर मुझे 40 रुपए की आवश्यकता है, तो 40 रुपए देने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, बस क्या करना है, यहां पर देखिए ये 32 दिख रहा है ना, और ये 8, 32 में 8 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 40 रुपए होगा। मतलब ये 6 नंबर और 4 नंबर का पैकेट को उठाएगा और दे देगा, हो गया खत्म कहानी। गिनना पड़ा क्या, नहीं। चलो कोई व्यक्ति 60 रुपए मांगता है, अब 60 रुपए कोई मांगता है, तो इनमें किसी भी संख्या को आप जोड़ोगे ना तो 60 नहीं आएगा, आएगा क्या, नहीं आएगा। इसका मतलब यह है कि आप क्या करिए, ये हमको ये तो पता है कि सभी का योग 100 है, तो 100 करने के लिए मतलब 60 करने के लिए आप क्या करिए, इनको निकाल दीजिए। 32 और 8 जो दिख रहा है, इनको इस वाले पैकेट को मत दो, मतलब 4 नंबर का पैकेट और 6 नंबर को छोड़ के बाकी पैकेट को जोड़ के दे दो, ये लो हो गया खत्म, आपका 60 रुपए हो जाएगा, आप जोड़ लेना, जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। मतलब वो बड़ा अच्छा शानदार ट्रिक अपना था। हाँ चलो, कोई व्यक्ति बोलेगा सर इसमें आप 50 रुपए कैसे दोगे, अब 50 रुपए उधार देना है, तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि 50 रुपए कैसे देंगे। तो भैया 50 रुपए देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ भी ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। ये 32 दिख रहा है, 32 में आप 16 जोड़ो, कितना हो जाएगा, 32 में 16 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 48, और 48 में कितना जोड़ेंगे 2, मतलब दूसरे नंबर का पैकेट 5वें नंबर और 6वें नंबर के पैकेट को उसको दे देंगे, ये ले भैया तू 50 रुपया ले जा, हो जाएगा। हाँ, इनके अलावा इनको भी जोड़ के दे सकते हैं। अब चलो कोई ये बोलता है कि सर मुझे कितना रुपए चाहिए, 80 रुपए चाहिए, 80 रुपए उधार चाहिए, किसी को 80 रुपए चाहिए, तो 80 रुपए चाहिए तो क्या करेगा, फिर इनको जोड़ता रहेगा तो गड़बड़ है। तो हमको पता है कि 100 में कितना माइनस करें तो 80 होता है केवल 20, तो भैया आप 80 ना गिनो, 20 माइनस कर दो। तो ये देखो 16 नंबर मतलब 5 नंबर का पैकेट और 4, 16 4 20, मतलब तीसरा नंबर का पैकेट और 5वें नंबर के पैकेट को आप निकाल लो, और बाकी के जो पैकेट है उनमें से एक एक पैकेट निकाल के आप उनको दे दो, और बोलना आप घर में जाके गिन लेना भैया आराम से, निश्चित रूप से क्या होगा 80 रुपए। अब मान ले जाए किसी को 70 रुपए उधार देना है, तो यहां पर 70 रुपए उधार देंगे तो हमें किसकी आवश्यकता होगी। पहली बात तो इस बड़ी राशि को देख लो, 37 रुपए, 37 रुपए हो गया, 32 रुपए हो गया, 7 और 2 9, 3 और 3 6, 69, 1 रुपए और जोड़ दो, ये हो गया 70 रुपए। कितना रुपए देना पड़ा, मतलब आपको 6 नंबर 7 नंबर और 1 नंबर के पैकेट को देना है, जिससे वो बहुत ही आसानी से क्या कर सकता है, उधार दे सकता है। हाँ, मैं आपके लिए कुछ प्रश्न छोड़ रहा हूं जिसको आप मुझे बताइएगा कि कौन कौन से पैकेट को देंगे तो वो उधार आसानी से दे पाएगा। आपको बताना है
कि 46 रुपए उधार देने के लिए कौन कौन से पैकेट को देंगे, ये ए हो गया। बी मैं लिख देता हूं, यदि किसी को मुझे 78 रुपए देना है तो कौन कौन से पैकेट को देना है। और सी मैं 3 प्रश्न दे रहा हूं, अगर किसी को मुझे 87 रुपए देना है तो कौन कौन से पैकेट को मुझे देना पड़ेगा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये बहुत छोटा सा वीडियो था, लेकिन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो को निश्चित रूप से आप अपने घर में बच्चों को जरूर सिखाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।